अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आतिका, आप सबकी खिदमत में एक न्यू स्टोरी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलें अब चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी का नाम है हाथी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले की बात है। मुल्क यमन पर अब्राहा नामी एक ईसाई की हुकूमत थी। इसका पूरा नाम इब्राहीम था। यमन के दारुल हुकूमत में इसने एक बहुत बड़ा और शानदार गिरजा तामीर करवाया। इस गिरजा की तामीर में इसने शहरियों से बेरोज़गार लिया, यानी वो लोगों से इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मजदूरी और मशक्क़त कराता। जो इससे इनकार करता, हुकूमती कारिंदे इस पर जुल्म करते, उनको मारते पीटते और भूखा प्यासा रखते, कैद में डाल देते। आखिरकार गिरजा तैयार हो गया। अब्राहा चाहता था मुख्तलिफ मुल्कों, शहरों, कस्बों और देहातों से जो लोग हज के लिए मक्का आते हैं और खाना काबा पर नज़र न्याज चढ़ाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के अलावा नकद रकम भी शामिल होती है, वो सब लोग मक्का के बजाय सफ़ा आएँ और काबे पर चढ़ाने वाले चढ़ावे इसके कायम करदा गिरजा पर चढ़ाएँ, ताकि वो तमाम मालो दौलत इसके हाथ में आए और जो काबे को इज़्ज़त हासिल है और नुमाया मुकाम हासिल है वो इस गिरजा को मिल जाए। गिरजा की तामीर मुकम्मल हो जाने पर इसने इस सिलसिले में कोशिशें शुरू कर दी। सरज़मीन एजाज के रहने वालों को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर अब्राहा एक ताकतवर हुक्मरान था और इसके पास एक बहुत बड़ी फौज थी जिसमें तरबियत याफ्ता जंगजू हाथियों का एक बड़ा दस्ता शामिल था, इसलिए वो इसका मुकाबला करने के काबिल ना थे। एक रवायत के मुताबिक इनमें से एक ने अपने गम और गुस्सा के इज़हार के लिए गिरजा में गंदगी फैलाकर इसे नापाक कर दिया। अब्राहा को ये बात मालूम हुई तो वो गुस्सा से बेकाबू हो गया और लश्कर को हुक्म दिया कि वो मक्का पर हमला करे। ये खबर सरजमीन एजाज में बसने वाले अरब कबाइल तक पहुंची, जिनमें सख्त बेचैनी फैल गई। समझ नहीं आता था कि क्या करें। कहते हैं चंद अरब सरदारों ने अब्राहा को पेशकश की कि अगर वो काबे को गिरा देने के अपने इरादे से बाज आ जाए तो वो 1/3 यानी कुल दौलत का 3रा हिस्सा इसकी खिदमत में पेश करने को तैयार हैं, मगर वो ना माने और अपने नापाक इरादे पर डटा रहा। इसका लश्कर सफ़ा से रवाना हुआ और इसने मक्का के करीब एक मुकाम पर पथराव डाला। अब्राहा ने अपनी फ़ौज के एक हिबशी अफसर को हुक्म दिया कि वो मक्का के करीब जाकर छापा मार कार्रवाई करे और वहाँ की सुनगुन भी लाए, यानी वहाँ की कोई खबर लाए। वहाँ कुरैश और दूसरे कबीलों के मवेशी चर रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में चरने वाले ऊँटों और बकरियों में 200 ऊँट कबीला कुरैश के सरदार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मतलब के भी थे। इसके अफसर ने इन तमाम मवेशियों को वहाँ से हाँक कर अपने लश्कर में लेकर चला गया। इत्तला मिलने पर अब्दुल मतलब और दूसरे कबीलों के सरदार एक जगह जमा हुए, सलाह मशवरा किया, जिसमें तय पाया कि चूँकि अब्राहा की फ़ौज ताकत में ज़्यादा है और इनका मुकाबला करना नामुमकिन है, इसलिए बेहतर है कि आबादी को छोड़कर पहाड़ियों पर चले जाना चाहिए। अभी वो लोग इस फैसले से मक्के के रहने वालों को आगाह करने के इरादे से उठे ही थे कि अब्राहा का एक कासिद इनके पास पहुंचा और पूछा, तुम में मक्का का सरदार कौन है? लोगों ने अब्दुल मतलब की तरफ इशारा किया तो कासिद ने इनसे मुखातिब होकर कहा, मैं अपने हाकिम अब्राहा की तरफ से तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूँ और वो ये कि हमारा इरादा तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने का नहीं और ना ही तुम लोगों से जंग करने का है। हम सिर्फ काबे की ढहाल के लिए यहाँ आए हैं। अगर तुम हमारे इस इरादे में रुकावट ना बनो तो तुम लोग हर तरह से महफूज रहोगे। अब्दुल मतलब ने जवाब दिया, हमारा इरादा तुमसे लड़ने का नहीं और ना ही हम ताकत रखते हैं। ये अल्लाह का घर है, अगर अल्लाह को इसकी हिफाजत करनी होगी तो वो खुद ही कर लेगा। कासिद अब्दुल मतलब को लेकर अब्राहा की खिदमत में पहुंचा। अब्दुल मतलब एक वजिया और बावकार शख्सियत के मालिक थे। अब्राहा इनकी शख्सियत से बहुत मुतासर हुआ और बहुत इज्जत से अपने पास बिठाया। बातचीत के दौरान अब्दुल मतलब ने अब्राहा से शिकायत की कि इसके आदमी इनके ऊँट पकड़ कर लाए हैं जो कि इनके हवाले कर दिए जाएं। अब्राहा ने हैरत से उन्हें देखा और बोला, अब्दुल मतलब मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत मायूसी हुई है।
تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، جو تمہارے لیے بہت زیادہ مقدس مقام ہے، اور اس لیے تمہیں اس سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے تھا، مگر تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو اپنے اونٹوں کی۔ عبد المطلب نے کہا، اونٹ میرے اپنے ہیں اور کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے اپنی چیز کی فکر کی ہے اور اس کے لیے تم سے بات کی، اس لیے اللہ بھی خود اپنی چیز کی فکر اور حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابرہہ نے کہا، بس تو ٹھیک ہے، اب کعبہ کو میرے ہاتھوں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا، تم جانو اور کعبے کا رب جانے۔ عبد المطلب کے اونٹ واپس مل گئے اور وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ مکہ لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق عبد المطلب اہل مکہ کے ساتھ پہاڑ پر جانے لگے تو خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور ان کی زنجیر کو پکڑ کر آپ نے دعا فرمائی۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم اس کعبے کے بارے میں غمگین نہیں، کیونکہ جب ہم اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنے کعبہ کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنا ہے، اور اگر نہ چاہے تو عیسائیوں کی طاقت غالب آ سکتی ہے، نہ ان کی کوئی تدابیر۔ اگر تو ہی اپنے گھر کا تقدس خراب کرنے دے تو پھر ہم کون تیری مرضی میں دخل دینے والے؟ تو جو تیرا جی چاہے وہ کر۔ اس کے بعد عبد المطلب اور تمام اہلیان مکہ پہاڑوں پر چلے گئے اور گاڑیوں میں پناہ لے لی۔ اگلی صبح ابرہہ نے اپنے لشکر کو مکہ کی طرف بڑھایا۔ اگلی صف میں بے شمار ہاتھی تھے۔ ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی مکہ کی طرف بڑھنے کی بجائے زمین پر بیٹھ گیا اور بہت کوشش اور مار پیٹنے پر بھی چلنے کو تیار نہ ہوا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف ہوتا تو فوراً اٹھ کر تیزی سے چلنے لگتا۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر فضا میں پرندوں کے گول نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دبا رکھے تھے۔ لشکر کے اوپر پہنچ کر پرندوں نے وہ پتھر اس پر پھینکنا شروع کر دیا۔ ہاتھی، گھوڑے یا انسان وہ پتھر جس پر گرتے جسموں کو پھاڑ کر یہ نکل جاتے اور ان کے اعضاء فوراً ہی گلنے سڑنے لگتے۔ ذرا سی دیر میں پورا لشکر ختم ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اس کے سامنے کسی بادشاہ یا سپہ سالار اور اس کے جنگی ساز و سامان اور طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور دنیا میں سب سے مقدس مقام ہے، جس کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے، اور جس چیز کا محافظ اللہ تعالیٰ ہو، ناممکن ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو کوئی معمولی سے معمولی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ اتنے بڑے ہاتھوں کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے کمزور پرندوں کے ذریعے مار کر بھوسے کا ڈھیر بنا دیا۔ انسان کو کبھی اپنی طاقت یا غرور پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ۔